हेलो स्टूडेंट, ऊंची उड़ान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, मैं आज आपके सामने में आया हूँ मैथ का सॉल्यूशन लेके। कौन सा सॉल्यूशन? सेट 20, ठीक है, जो कि 22/6/24 को हुआ है। ठीक है, तो जिसने भी ये सेट लगाया है उसको जहां भी जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ होगा, है ना, आज उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो कंटिन्यू देखते रहेंगे तो उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं ऊंची उड़ान के बारे में। बाबू, ऊंची उड़ान एक ऐसी संस्था है जो कि बिहार एसएससी की फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को तैयारी करवाने का, है ना, जिम्मा ली हुई है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का सेट चला रही है, तो कोशिश करना अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ने का। और दूसरी बाबू, है ना, दूसरी बात की www.uchiuran.in पर आप अपने करंट अफेयर को एनी टाइम अप टू डेट कर सकते हैं। एनी टाइम अप टू डेट करने के लिए इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और तीसरी बात की नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। चलिए, आइए अब हम लोग चालू करते हैं आज का सेट 20 मैथ डिस्कशन। ठीक है, ओके, चलिए चालू करते हैं। तो अब देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। -9 -6 -3 डैश 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 में कितने पद लिए जाए ताकि उन सभी पदों का योग 45 हो जाए। इसको लिखिएगा ऐसे, -9 -6 -3, उसके बाद होगा क्या 0, फिर उसके बाद हो जाएगा +3, फिर उसके बाद होगा 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 और 18, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, तो बाबू देखना, आपको कहना क्या है ना, इसको करना क्या है कि ऐसे कितने पद लिया जाए जिसका योग 45 हो जाए। तो एंड सो ऑन आगे तक जा सकता है, आगे तक भी जा सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन। बाबू जब इसको सम करेंगे, इस टोटल को सम करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। एक टर्म यहां बच गया, एक टर्म यहां बच गया। अब आपको करना है क्या कि जिसका सम 45 हो जाए उतने टर्म को काउंट करके बताना है इसको कि कहां पे वो 45 हो रहा है। तो चलिए अब यहां पे देखिए, तो यहां तक क्या है 12 और 15, तो बड़का 24 24 और 24 और 3 27 हो गया। उसमें 18 और जोड़ेंगे, 14 15 के 5 हाथ में 1 2 1 3 1 4 45, यानी कि यहां तक कर लेंगे। 21 इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पद गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल एंड कितना होगा? 10 होगा। तो ये हो गया बाबू कन्वेंशनल मेथड, नहीं, ये हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें बहुत जल्दी बन गया होगा और बाकी सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि आखिर क्या हुआ इसमें। टोटल नंबर ऑफ पद कितना चाहिए जिससे कि सभी का सम 45 हो जाए। तो हमने क्या किया, हिट एंड ट्रायल कर लिया, 2 टर्म और आगे बढ़ गए और जोड़ के देख ले। क्योंकि ये 45 बहुत छोटा डिजिट था तो हम इजीली कर सकते हैं। चलिए, आप लोगों के तसल्ली के लिए इसको दूसरा मेथड से हम बता दें। इसी चीज को दूसरा मेथड से बताना होगा, तो कैसे बताएंगे? आपको क्या कह रहा है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है सम का फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है बाबू, इसमें कितने पद, अच्छा इसमें n आपको निकालना था तो सम के जगह पे दे देंगे कितना, 45। सम के जगह पे 45, n के जगह पे नहीं पता हमको क्या देना है, 2a कितना है -9, तो 9 का 9 9 18 -18 प्लस n-1, ठीक है, इंटू डी, यही हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90, इधर हो जाएगा n, और यहां सॉल्व करेंगे बाबू ये, तो ये हो जाएगा क्या, एन डी माइनस, अच्छा डी भी नहीं लिखे ना, डी लिखना है, कॉमन डिफरेंस, डी फॉर कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पे 3 है तो आप यहीं पे हम इसको 3 ले सकते थे। ठीक है, यहाँ 3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3n-3। ठीक है बाबू, क्लियर है? अब यहां समझिएगा, ये -3 और ये इतना -21 प्लस 3n इतना। अब यहां पे क्या करना है, इसको निकालने के लिए तो पहले तो 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिएगा।
3 कॉमन लेके काटेंगे तो इधर काट देंगे तो ये इतना हो जाएगा, इधर हो जाएगा इतना, -7 + n इतना। अब क्या करना होगा, हिट एंड ट्राई मेथड नहीं, अब क्या करना है, बाई ऑप्शन मेथड। यदि आपको n निकालना है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ले ताकि इधर का और इधर का टर्म सही हो जाए। तो इसको बनाने के लिए अब क्या करना है, आपको देखिएगा आंसर तो सी हम ला चुके हैं, तो डायरेक्ट सी डाल करके हम दिखा देते हैं इसमें कि कैसे ये होता है। बाकी आप लोग क्या करोगे, अगर नियम से बना लेते तो ऑप्शन नंबर ए डालोगे यहाँ पे, है ना, n की जगह पे क्या डालेंगे 8। अगर इसको सॉल्व करने से 30 आता तो यानी आंसर यही है, फिर 9 डालते, नहीं होता तो 10 डालेंगे। तो आपको 10 बस डाल के दिखा देते हैं कि सही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा n का मान 10, जैसे यहाँ पे 10 डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा n, यहाँ देखिएगा n 10 -7 तो ये कितना हो जाएगा 3, और 10 × 3 कितना होता है 30, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया। तो बाबू आपको दोनों मेथड मैंने बताया है, एक तो आपको सिंपल मेथड है, अगर कुछ नहीं आता तो ये सिंपल छोटा सा डिजिट रहेगा तो ऐसे बढ़ जाओ, और नहीं तो नियम से बढ़ना है तो नियम ऐसे बढ़ोगे, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 107 हो जाए। तो इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, इतना में जोड़ने पर, है ना, प्राप्त योगफल 107 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 107 से इसको डिवाइड दे दोगे, 107 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। आप लोग को बाबू यहां करके हम दिखा देते हैं डायरेक्ट, 15463, जैसे इसको 107 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 107 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आपको आ जाएगा 55। आप लोग क्या करोगे बाबू, ये रिमाइंडर देखिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप लोग क्या करोगे, बच्चा जैसा इसको डिवाइड करोगे, रिमाइंडर निकालोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 107 था ना, रिमाइंडर इतना हो गया। अब एक चीज आपको समझना है, इस क्वेश्चन को समझना है तो एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यहां समझो, 9 को 5 से डिवाइड कर दिए, 9 को 5 से डिवाइड कर दिए, और वो पूछ रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या क्या है ना। तो यहाँ पे देखिएगा पहले 5 एक बार में लगा तो यहाँ 4 आया, रिमाइंडर 4, यही रिमाइंडर यहाँ पे बचा हुआ, ये जो रिमाइंडर है छोटे से एग्जांपल में आपको दिखा रहे हैं, यही रिमाइंडर है। अब बाबू आपको क्या करना है, ये क्या कह रहा है ना, इतने में जोड़ने पर, हाँ, जो रिमाइंडर आया ये रिमाइंडर इसमें जोड़ दें और वो डिवाइड हो जाए, है ना, वो वाला डिजिट खोजना है। तो बाबू यहाँ देखो तो 9 में जब 4 जोड़ेंगे, इसको 4 जोड़ेंगे तो क्या ये कटेगा 5 से, क्या ये 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 5 से कटने वाला डिजिट कैसे बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान दो, इसको ऐसे करना है, इस 4 को इसमें घटा देंगे, कितना आ गया 1, इस 1 को इसमें जोड़ देंगे, अरे यार ये तो 10, अब 5 से कट गया। बिल्कुल सेम प्रोसेस में आपको आगे बढ़ना है। अगर यहाँ चाहते हो आंसर तो इसको इसमें घटा देंगे। देखिए क्या किए, ये जो रिमाइंडर था इसमें घटाए हैं, ये वाला इसमें घटा देंगे, इसमें घटाएंगे, है ना। तो आपको देखिएगा 1 इतना, 7 में से 5 गया तो 2, और 10 में से 5 गया तो कितना 52, ये हो गया। तो अब क्या करना है, आपको आंसर खोज लेना है, ये 52 आपको जोड़ देना है। अच्छा 52 नहीं जोड़ना है, इतना में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 107 से कट जाए, हाँ जी। अब इसको जोड़ देंगे, यही 52 आपको इसमें जोड़ेंगे ना तो वो 107 से पूरी कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा बाबू, आपको देख चुके हैं, दिखा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं, अगर आप लोग भूल जाए तो सिंपल एक एग्जांपल लेके देख लोगे कैसे उसको करना है, उसी प्रोसेस में बड़े वाले क्वेश्चन को कर देना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अब 52 इसमें आपको जोड़िएगा, यही वो संख्या है जिसको इसमें जोड़ने से 107 से पूरी कट जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए इज द राइट आंसर। बात करें आगे की, क्वेश्चन नंबर 3 की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 15, 18, 21 और 24 भाग देने पर क्रमशः इतना बचता हो। तो इसको सबसे पहले ऐसे देखते हैं, 15 से क्या बचता है शेष 11,
फिर उसके बाद 18 में क्या शेष बचता है? 14। फिर उसके बाद 21 में क्या शेष बचता है? 17। फिर उसके बाद 24 में क्या शेष बचता है? 20। ठीक है, जरा सा यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ अंतर 4 का, अंतर 4 का, अंतर 4 का और अंतर 4 का, हर समय में अंतर 4 का। इसका मतलब है ये डिजिट आपको क्या करना है? घटा देना है। लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें से ये 4 घटा देंगे तो वो 4 4 4 बचने लगेगा। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम, ठीक है, 15, 18, 21, 24 इतने का एलसीएम कितना होता है? मैंने लिख रखा है 2520, 2520। ठीक है, अब 2520 में क्या करना है? आपको बोला है वह सबसे, कहा गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होती है? इतना होती है। इसमें इसको डिवाइड कर देंगे 2520। जैसे डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर मैंने निकाल रखा है 2439। ठीक है बाबू, इससे इसको डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करेंगे 2439, यही रिमाइंडर है। ठीक है, अब ये रिमाइंडर आपको इसमें घटा देना है। 999 इसमें 2439 घटाना है। जैसे 2439 घटा दीजिएगा आपका आंसर आएगा 7560, 7560। ठीक है, अब आपको क्या करना था? ये जो 4 है जो कॉमन है इसमें से घटा दीजिए। इसमें जैसे ही घटाएंगे, ठीक है, 7560 माइनस 4 करेंगे तो 7554। आपका आंसर आ जाएगा 7554। 7554 किधर है? और एक मिनट, इसमें से 4 घटाएंगे तो 7554 नहीं 756 होगा। ठीक बाबू, 7556 होगा। 7556 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, 7556। बाबू ये प्रोसेस आपको याद कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये एलसीएम एचसीएफ का हार्ड पोर्शन है। एलसीएम एचसीएफ का 3 क्वेश्चन ऐसा है इस टाइप का जिसको थोड़ा सा याद रखोगे, क्वेश्चन उससे ज्यादा भागता नहीं है, उतना ही आता है। बाकी एलसीएम एचसीएफ का सब हल्का क्वेश्चन है। तो ये उसी में से एक था जिसको आप थोड़ा सा याद कर लो, है ना। कैसे बनाने का तरीका है आपका, शायद क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% छात्र गणित में। इसको बनाने के लिए बाबू आप एक बॉक्स का तैयार करो। देखिएगा, ये मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छा से बताया है। इसको कहते हैं वेन डायग्राम। मैथ का वेन डायग्राम 2 तरीका का होता है। वेन डायग्राम 2 तरीका का होता है, एक ये वाला और एक क्वेश्चन ऐसा होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसी का वेन डायग्राम का 2 पार्ट होता है। तो एक पार्ट ये और एक ये। अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन कहीं से भी हो एकदम छूटना नहीं चाहिए। 3 से 4 क्वेश्चन इससे आएगा। अगर दिन खराब है तो इससे आएगा। क्लियर है? दोनों में से कुछ भी आए आपको छोड़ना नहीं है। हो सकता है इसी से 2 क्वेश्चन पूछ दे, 3 क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है? 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। इंग्लिश में कितना हुआ है? 80%। ठीक है, बाकी फिर उसके बाद क्या? 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि मैथ में कितना हुआ है? 70%। ठीक है, 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ है। 10 यहाँ लिखाएगा बाबू। जो, अरे भाई यहाँ पे 10 कौन है? जो इंग्लिश और मैथ के क्लास में नहीं है तो वो कहाँ है? बाहर होगा। यानी 10% यहाँ और 100 यहाँ लिखाएगा, टोटल मिला के 100। ठीक है, इसको मान लेंगे x। यहाँ पे क्यों? अनुत्तीर्ण हो गया। 144 दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। अच्छा यहाँ देखो बाबू, यहाँ प्रतिशत 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 सब प्रतिशत में है, तो ये वैल्यू में क्यों दे रहा है? नहीं देना चाहिए था, इसको भी प्रतिशत में देना चाहिए था। कुछ नहीं, तो इसको प्रतिशत हम मान के आगे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा? इसमें हो जाएगा 80 माइनस एक्स। केवल इंग्लिश पढ़ने वाले, केवल मैथ पढ़ने वाले कितना हो जाए? 70 माइनस एक्स। तो इतना प्लस इतना प्लस इतना जोड़ देंगे और ये जोड़ देंगे तो 100 के बराबर हो जाएगा। 80 माइनस एक्स प्लस 70 माइनस एक्स प्लस आइए 10। यानी कि पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला सबको जोड़ दिए। इक्वल टू कितना होना चाहिए? 100 हो जाना चाहिए। ये से ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है 70 और 10 कितना होता है? 80, 8 8 16। ठीक है,
तो इसको हम कह सकते हैं 160 माइनस एक्स इक्वल टू इतना, या x बराबर कितना हो जाएगा 60%। x 60%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में पढ़ने वाले कितने लोग हैं 144, तो कहेंगे ये 60% बराबर 144, तो 1% बराबर 144/60। ठीक है, तो आपसे उत्तीर्ण होने छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, 144 दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। छात्रों की संख्या डायरेक्ट मीन 100 में निकालना था, एक में इतना। ठीक है, तो 100 में कितना हो जाएगा, 100 में आपका हो जाएगा इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, चलिए छोटा हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो 100 में कितना होगा 144/60 इंटू 100। ठीक है, ये इसको काट देगा। ठीक है, और ये इसको काटेगा 2 बार में, तो इसमें इतना 6×4 = 24। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 260 260। कुछ तो गलती किए हैं, काटने में लगता गलती कर दी। एक मिनट देख लेते बाबू, रुकिए। तो 0 से 0 कट गया है। अब 6 से काटना है, 6 का 6, 6 दूनी के 12, 2 इसमें गया है, 6 चौक, अच्छा यहाँ पे 26 नहीं, यहाँ पे 4 लिखा था, ये गलती से लिखा गया था, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, मिसप्रिंट कहते हैं क्या स्लिप हो गया थोड़ा सा। तो 240 आपका आंसर हो जाएगा, 240। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग। चलिए, तो महत्तम समावर्तक कहते हैं HCF को, HCF प्लस LCM, दोनों का योग कितना दे दिया है, लघुत्तम 680। ठीक है, उनका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 84 गुना है। उनका लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना है। तो इसको लिख सकते हैं LCM = 84 HCF। ये क्या बोला है, उनका लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का कितना है 84 गुना है। तो 84 से इसमें गुना करेंगे तब ना इसके बराबर आएगा। और एक संख्या 56 है, एक संख्या 56 है। तो चलिए आप बाबू यहाँ पे देखो, तो एलसीएम का मान कितना दिया हुआ है 84 HCF। तो एलसीएम के जगह पे हम ये डाल देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसको इसमें डालेंगे तो आपका हो जाएगा HCF प्लस 84 HCF = 680। ये हो जाएगा कितना 85 HCF यानी कि 680। तो यहाँ से HCF 680/85। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, A1 है 17×5 = 85, और ये 5 से इसको काटेंगे तो A1 है, इसका 1 इसमें 3, और ये इतना। अब कटेगा क्या, शायद देख ले, हाँ जी 17 से ये कटता है 8 बार में। देखिएगा 17 से ये 8 बार में जाता है। चलिए HCF का मान निकल गया 8, HCF का मान 8 निकल चुका है, HCF 8 निकल गया है। तो यहां से LCM निकल जाएगा, इसलिए LCM बराबर कितना हो जाएगा 680 - 8 यानी कि हो जाएगा 672। ठीक है, ये निकल गया, LCM निकल गया। अब आपसे क्या बोल रहा है, एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बाबू इसका एक फॉर्मूला होता है, LCM HCF का फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या गुने दूसरी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या = LCM × HCF। फर्स्ट गुने सेकंड = LCM × HCF। ठीक है, तो आप डाल दो, फर्स्ट संख्या आपको दे दिया है, एक संख्या 56 है 56, और ये नहीं पता ये x है। एलसीएम पता चल गया है, एलसीएम कितना है 672, और एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ इसका था 8। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका x का वैल्यू निकलेगा।
x बराबर कितना हो जाएगा 672 गुने 8 बट्टे में 56। ठीक है, इसको जब काटोगे तो इसको काटने के बाद मेरा कितना आता है 672। हाँ जी, इजली कटा था, हम नहीं देखे, हमको लगा भारी है, इसी से ये कट गया था। 8 सते 56 और ये 7 इसको काटेगा, 7 इसको काटेगा, 9 सते 63, 63 7 4 42, 7 6 42 यानी 96। आपका आंसर हो जाएगा 96। 96 आ रहा है क्या? हाँ जी, ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ 96 यानी कि डी नंबर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बाबू कैसे बनाते हैं। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके आगे की क्वेश्चन को देखते हैं अब क्या कह रहा है आगे नंबर। ठीक है, एक बैग में इतना रुपया के 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के की संख्या के अनुपात में इतना है, तो बैग में 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? ऐसे क्वेश्चन को ना तो x ना तो y ना तो 100 मानना है, कुछ नहीं करना, बहुत इजीली तरीका से इसको बनाना है। सपोज दैट है ना, एक थैला है जिसमें ये सिक्का टोटल भरा हुआ है, पैसा कितना 187 रुपया इसमें है सिक्का के रूप में। ठीक है, सिक्का इसमें भरा हुआ है 187, टोटल वैल्यू 187। आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये 50 पैसा 10 पैसा, तो इसको भी पैसा में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि सब पैसा में होना चाहिए या तो सब रुपया में होना चाहिए। रुपया में करेंगे तो ये दशमलव में हो जाएगा, दशमलव में हो जाएगा, इसलिए पैसा में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको पैसा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 पैसा, 50 पैसा, 10 पैसा। इसका रेशियो दे दिया है, संख्या का रेशियो दे दिया है 3 4 5। कुछ नहीं करना है, इसको यहीं पे गुना कर देना है। ये गुना कर देंगे तो ये 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 50। इसको यहीं पे जोड़ देंगे तो 3 2 5 5 5.5। इतना पैसा बराबर कितना 18700। ये रुपया में है, रुपया में, तो इसको पैसा में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इतना लिखना होगा। और यहाँ पे टोटल पैसा में आया है तो इतना पैसा बराबर इतना पैसा, तो एक बराबर कितना 18700 डिवाइडेड बाई इतना। ठीक है, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 11 से इसको काटेंगे तो 5 बार में ये कटेगा और यहाँ कितना बार में कटेगा 170 इतना। 5 से इसको काट देंगे तो कितना बार में जाएगा 3 ये 4 34। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो एक के कितने सिक्के हैं, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 34 गुने 3, 4 3 12 2 हाथ में 1 3 9 9 1 10 102। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर बाबू, ए इज द राइट आंसर। इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए। आपको दिखा चुके 102 कैसे आया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में दहाई के स्थान का अंक और इकाई के स्थान का अंक क्रमागत अभाज्य संख्या है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको करने के लिए बाबू नियम से नहीं चलने की जरूरत है। नियम से चलोगे आपको टाइम लगेगा, वो भी हम बता सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड आपको बताते हैं जल्दी बनने के लिए। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का स्थान का अंक और इकाई के स्थान का अंक क्रमागत अभाज्य संख्या है। क्रमागत अभाज्य संख्या है, तो देखिए तो 5 7 2 3 3 5 1 3। ठीक है, अभाज्य संख्या, क्रमागत अभाज्य संख्या, तो ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होता, ये नहीं होगा। 5 और 7 है अभाज्य संख्या, 2 3 है, 3 5 है। अब आपका आंसर इसी में से होगा। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो चलिए 7 और 5 कितना होता है 12, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और 3 कितना होता है 8। बोल रहा है 3 और 4 का गुणज है, तो देखिए तो इस 12 को 3 और 4 का गुणज है, इसको तोड़ सकते हैं। ये नहीं होगा, ये होगा तो 2 गुने इसका है 4 का है, तो इसमें 3 नहीं है, इसमें आपको 3 और 4 दोनों होना चाहिए था। तो कौन होगा 57। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर नियम से बना रहे होते तो बाबू आपको क्या होता, y और x मानते, इसको ऐसे लिखते 10y
10y प्लस x लिखते। अब यहाँ से नियम आगे बढ़ाते, इक्वेशन डिराइव होता, डिराइव करने के बाद है ना सॉल्व करते, तब जाके आपका वैल्यू निकलता। बहुत लंबा मेथड जाता। पिछले बार एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, मैंने बताया वहां पे, तो इस बार मैंने क्या किया, इसको शॉर्टकट मेथड से बता दिया। ठीक है, चलिए इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको बाय ऑप्शन जल्दी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक पिता की आयु बेटी की आयु का 6 गुना है। तो ठीक है, बाबूजी को करते हैं यहाँ पे, एक पिता की आयु यानी कि फादर और बेटे की आयु यानी कि सन। एक पिता की आयु बेटे की आयु का 6 गुना है, 6:1। ये क्या कह रहा है, ये आज का रेशियो दे दिया है। 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु, 4 वर्ष पश्चात यानी कि बाद होता है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु बेटी की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। हो गया, ठीक है। तो बेटी की वर्तमान आयु कितनी है, कुछ नहीं करना है भाई, इसको देखिएगा, रेशियो ये बैलेंस में नहीं है। ठीक, क्यों, 6 में से 4 गया तो 2, इधर 0। तो बैलेंस होने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, इधर और इधर का दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। तो अंतर को सेम करने के लिए 4 में से 1 गया तो 3, इसमें गुना कर देंगे। 6 में से 1 गया तो 5, इसमें गुना कर देंगे। जैसे ये गुना कर देंगे, आपका गुना करने के बाद ये आ जाएगा, ये 18, ये 3, और ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ से यहाँ कितने का अंतर है, 2 का, और इसके एज में अंतर कितने का, 4 का। तो 2 के लिए 4, तो 1 के लिए कितना होगा, 2। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, इतना। तो बेटे की वर्तमान आयु कितने वर्ष होगी, तो बेटे की वर्तमान आयु, तो बेटे की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 3 में कितना, 6, यानी कि बेटा 6 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की, एक वस्तु को 20% छूट देने के बाद 504 में बेचा गया, फिर भी 5% का लाभ हो गया। तो यहां समझे तो बाबू 20% छूट के बाद बेचा गया होगा, यानी 80% पे उसको बेचा गया होगा। जो भी मार्क प्राइस होगा उस पे 20% छूट देने के बाद कितना में बेचा गया होगा, 80% मार्क प्राइस के। तो कहेंगे 80% बराबर 504, यानी कि इतना में दिया गया। तो 1% बराबर कितना, 504/80। ठीक है, तो 100 में कितना, ये जो 100 में निकलेगा यही उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां ये कट जाएगा। अब कटेगा क्या, ये इसको काटेगा, 8 छक 48 और 2 इसमें 18 16 24, कितना 630। ये आपका एमआरपी हो गया। एम यानी मार्क प्राइस, एमआरपी कहिए या एमपी कहिए, मार्क प्राइस कहिए। ठीक है, 630। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। एक वस्तु को 20% छूट देने के बाद 71 रुपए में बेचा गया, ठीक है, फिर भी 5% का लाभ अर्जित किया गया। तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से। तो बाबू अब यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट बट्टे 100 इक्वल टू सीपी इनटू प्रॉफिट बट्टे में 100। ठीक है, तो मार्क प्राइस निकल गया 630, यहां पे डाल दीजिए। और डिस्काउंट कितना मिला है, 20% का डिस्काउंट मिला है ना, तो यहां डालेंगे 80, इतना। अब यहां से सीपी निकालेंगे, सीपी कितना, प्रॉफिट कितना हुआ है, इतना, यहां से ये कट जाएगा। ठीक है, अब और कुछ कटेगा क्या, देखिएगा, यहां से अगर आप इसको काटते हैं तो देखते हैं, हम काट के आपको हम बता देते हैं यहाँ पे कितना जा रहा है। यहाँ पे आएगा सीपी आपका 480 रुपया, यहाँ पे सीपी आ जाएगा बाबू 480। इसको काटोगे ना तो सीपी निकलेगा 480। अब जब सीपी निकल चुका तो आपसे क्या पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है। अंकित मूल्य कौन है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ये वाला अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि, कितना अधिक है, तो क्या करेंगे, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, 630 और 480।
630 और 480 का बीच का अंतर 0, और ये हो गया 13, 13 में से 8 गया तो कितना हो गया 5, और ये हो गया 5 में से 4 गया तो 1, तो कहेंगे 150 कितने का 480 का इंटू 100, यहां से ये कट गया, ठीक है, 3 से ये कटेगा 5 बार में, ये कट जाएगा आपको 3 काटेगा 1, और ये इतना बार में है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 50, ये 4, ये हो जाएगा 25, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 25, 125, 125/4, ठीक है। अच्छा यहां देखिएगा बाबू, प्रतिशत नहीं पूछा था, सॉरी, ये प्रतिशत पूछा ही नहीं है ना, बेकार काम निकाल रहे थे। आपका तो आंसर यहीं पे था, हमने ध्यान नहीं दिया कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, वो हम निकालने लगे। आपका आंसर यही था बाबू, सीपी निकल गया इतना, मार्क प्राइस इतना, तो कितना अधिक है, तो कुछ नहीं, मार्क प्राइस इतना, अरे भाई सीपी है और ये मार्क प्राइस कितना अधिक अंकित किए हैं, तो 150 रुपया अधिक अंकित किए हैं। आपका आंसर यही पे था, हम बेकार का इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। हमको नहीं लगा, जनरली वो प्रतिशत वृद्धि पूछता है, कितना अधिक अंकित कर दिया गया मार्क प्राइस पे, तो वही लग के हम सोचे कि इसको बना ले, फिर बाद में देख रहे कि जा प्रतिशत तो आ ही नहीं रहा कहीं, तो ध्यान दिए तो आंसर यही पे था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 300 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 225 अंक मिलते हैं, ठीक है, और उसे 10% अंक से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। टोटली आप कहे तो 10% से वो फेल हो गया। कब? जब वो लाया था, अरे भाई उसको आना था 300, नहीं ला पाया, कितना लाया 225, तो कितना कम आया 75 नंबर उसको कम आया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% कम आया, तो कहेंगे 10% बराबर 75, तो 1% बराबर 75, अब बट्टे में 10, तो 100 में कितना 75 बट्टे में 10 इंटू 100, ठीक है, ये कट जाएगा तो 750, यानी कि टोटल मार्क्स कितने नंबर का था 750 नंबर का। क्यों? क्योंकि 100 पे जो निकालते हैं वो पूरा बताता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 3 संख्याओं का योग 136 है, ठीक है। पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। फर्स्ट और सेकंड का अनुपात 2:3 है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरी और तीसरी का अनुपात, सेकंड और थर्ड का अनुपात कितना है 5:3 है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, तो कुछ नहीं करना बाबू, आगे का गुना आगे, 5 दूनी के 10, पीछे का गुना पीछे, 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15 रेशियो में तब्दील हो गया। जैसी रेशियो में तब्दील हो गया ये, तो आपको टोटल दे दिया 136, तो आप इसको जोड़ दो ना, 10 और 15 कितना होता है 25, 25 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, तो कहेंगे 130, 34 बराबर 136, तो 1 बराबर 136/34, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या कौन है, पहली संख्या आपका 10 है, तो 10 में कितना 136/34 इंटू 10, ठीक है। चलिए 34 है ना, इसको काटते हैं तो ये कितना से कटेगा 1, 17 17 दिन 34, ये कटेगा 6, ये इतना, ये इसको काट देगा 4 बार में, तो आपका 40, ठीक है। यानी कि फर्स्ट संख्या कितना होगा 40 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। W और X एक कार्य को क्रमशः 25 दिन और 75 दिन में करते हैं। तो बाबू इसको बहुत ही आसान तरीका से आपको बता रहे हैं। W और X, यदि आप टाइम एंड वर्क मेरे जैसा नहीं बना पा रहे हैं तो सीख लेंगे बाबू कहीं से, है ना। ये अच्छा मेथड है, हल्का मेथड, शायद आप हो सकता है हमसे भी फास्ट बना ले, लेकिन जहां तक हमको लगता है ये वर्ल्ड का बेहतरीन मेथड आपको हम ले चल रहे हैं, कोशिश कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, W और X एक कार्य को 25 दिन और 75 दिन में करते हैं। 25 दिन और 75 दिन, एलसीएम कितना
75, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ कितना 75/4। ये हो गया टेबल तैयार। अब क्या कह रहा है ना, लेकिन W कुछ दिन काम करने के बाद, अरे दोनों मिलकर काम चालू करते हैं, दोनों मिलकर काम चालू करते हैं। ये टोटल काम का रस्सी है 75, दोनों मिलकर काम चालू किए हैं। W + X, एक दिन में ये 3 है, एक दिन में 1, यानी कि टोटल 4। ठीक है, W कुछ दिन के बाद छोड़ देता है, तो यानी कि दोनों मिलकर कितना दिन ये कार्य एक साथ किया होगा, X कार्य एक साथ किया होगा। ठीक है, W छोड़ दिया तो अब कौन बचा, X एक दिन का कार्य कितना है 1, और ये कितना दिन में कर देता है, पूरा करता है 15 दिन में पूरा कर देता है। चलिए काम खत्म। ठीक है, 4X टोटल काम कितना 15 × 1 15 इक्वल टू टोटल कितना 75। तो आपका 4X बराबर कितना 60, तो X बराबर कितना 15, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, W काम कितने दिन के बाद छोड़ दिया था, X और W और X यहां तक साथ चला था, उसका W छोड़ दिया, यानी कि X 15 दिन तक दोनों साथ चला था, उसके बाद छोड़ा था, उसके बाद बाकी 15 दिन में ये खत्म कर दिया। यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, ये था 12 नंबर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इन नल, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये भी टाइम एंड वर्क है। तो ABC एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20, 12, 15 और 20, ठीक है, कर सकते हैं। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होता है 60, 12, 25, 60, 15, 24, 60, 20, 23, 60, 5, 4, 9, 3, 12, 12, 25, 7। टेबल हो गया तैयार। ये टेबल जैसे तैयार होगा, आप कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत आसान से बना सकते हो। कोई भी कितना दिन के बाद जाए आए थक जाए, सारा इससे बन जाता है। ठीक है, अब यदि ए हमेशा खुला रहे और बी और सी एक एक घंटा बारी बारी से आए, तो इसको समझो तो ए काम कर रहा होगा, पहले बी आया होगा, ठीक है, फिर उसके बाद ए अभी भी काम कर रहा है, ए बी छोड़ के चला गया, सी आया होगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस बार बार हो रहा है। तो बताइए क्या कितने दिन में खत्म होगा। तो सबसे पहले ए और बी कितना होता है, एक दिन में 9 कार्य खत्म हो जाएगा 1 घंटा में, और ए और सी करेगा तो 1 घंटा में 8 कार्य, तो टोटल मिला के कितना हो गया 8 और 16 1 17। ठीक है, यानी कि क्या घंटे में है या दिन में है, घंटे में है। तो 2 घंटा में टोटल 17 काम खत्म होगा और 60 काम है, तो 60 को 17 से डिवाइड कर दीजिए, 17 तिया 51, ठीक है, 17 तिया 51, यानी कि 51 काम तक तो हम पहुंच गए। और ये 2 घंटा है इसमें, तो इसको 2 से वापस गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 घंटा में 51 काम खत्म हो गया। अब बच गया 9 काम। 9 काम कौन खत्म करेगा, जैसे ये आएगा 9 काम खत्म हो जाएगा, यानी कि एक और, यानी कि 6 और 1 कितना हो गया 7, टोटल मिला के 7, यानी कि 7 घंटा में ये बारी बारी से करते करते खत्म कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। एक चोर दोपहर 2:30 है ना, 2:30 बजे एक कार चोरी करके भागता है 60 किलोमीटर के पर आवर की रफ्तार से। एक चीज बताइएगा, चोर कार चोरी किया है, कार चोरी करके भाग रहा है, तो जब भी भाग रहा है तो ये आगे होगा। अब हम लोग इसको पकड़ेंगे तो पीछे से पकड़ेंगे, तो चोर तो आगे भाग चुका होगा। ठीक है, जब भागा है कितना बजे 2:30 बजे, और हम लोग को कितना पता चला 3 बजे, तो दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितने का, आधा घंटा में। इस आधा घंटा में चोर कितना आगे भागा होगा वो निकाल लोगे तो वो डिस्टेंस पता चल जाएगा। चोर का क्या स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर इधर, ठीक है, जबकि हम लोग का स्पीड कितना है चोर को पकड़ने के लिए 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, चोर कितना बजे चला था 2:30 बजे, हम लोग चले हैं कितना बजे 3 PM, तो चोर 3 PM 3 बजे, यानी कि आधा घंटा में यहां पहुंच गया होगा। इस आधा घंटा में कितना चला होगा 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना 30 किलोमीटर, यानी कि ये पता चल गया, इस दोनों के बीच की दूरी पता चल गया। ठीक है, जैसे इसके बीच की दूरी पता चल गया, अब क्या करना है, एस रिलेटिव निकाल देना है। सेम डायरेक्शन में होता है, घटता है, 75 में से 60 गया तो कितना हो गया 15,
किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना हो गया 30। तो आपको टाइम बोला है कब पकड़ लेगा, तो पकड़ेगा क्या d/s, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा 15, यानी कि 2 आवर। तो चोर को कब पकड़ लिया जाएगा, है ना, 3 बजे हम चले हैं इसको पकड़ने के लिए, तो 3 आवर प्लस 2 आवर इसको पकड़ने में लगा होगा, 3 तो बज रहा होगा 3 PM, यहां होगा 3 PM प्लस 2 घंटा और, तो 3 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 PM, यानी कि 5 PM इसको पकड़ लेगा शाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3 और 4 के अनुपात में है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेन 1 और ये ट्रेन 2, ठीक है, जिनकी चाल दिया हुआ है, इसका चाल हो गया 3x और इसका चाल हो गया 4x, ठीक है, S1 S2, ठीक है। चलिए, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी खंबे को पार करती है 3 सेकंड, यानी कि एक खंबे को पार करने में, यानी कि इसका T1 इक्वल टू इतना सेकेंड और T2 इक्वल टू इतना सेकेंड, ठीक है बाबू। चलिए, S पता चल गया, T पता चल गया। अब लेंथ क्या बोल रहा है, तो कितने सेकंड में पार करेगी। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी खंबे को पार करने में 3 सेकंड लेती है, तो कितने देर में पार करेगी। तो चलिए, इससे बाबू आप क्या करोगे, L1 निकालो। L1 यानी कि ट्रेन 1 का लेंथ, L क्या होता है, S बराबर होता है D/T, ठीक है। तो D को ही L हम आगे हैं, तो S इंटू T, S कितना है 3x और T कितना है इतना, तो इसका L कितना हो जाएगा 3×3 9x, इसमें हो जाएगा। और इसकी L2 की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा 4×3 12x, ठीक है। अब यहां पर तो L पता चल गया, तो टोटल D बराबर टोटल L, ठीक है ना। टोटल L कहिए या टोटल D कहिए, बात बराबर है। तो इसको ले लेते हैं ऐसे, 9 और 12 कितना होता है 21x, ये हो गया। S रिलेटिव दोनों कहां जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो S रिलेटिव आपका जुड़ जाएगा। 4 और 3 कितना होता है, 4 और 3 3x प्लस 4x इक्वल टू हो जाएगा 7x। तो एक दूसरे को कितने देर में पार करेगा, T टाइम बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 21x और चाल कितना है 7x, x से x कट गया यानी कि 3, यानी 3 सेकंड में। देखिएगा ये मिनट नहीं है, सारा का सारा सेकंड का खेल है, तो ये भी सेकंड में ही होगा। 3 सेकंड में एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को पार कर जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो जाए। कुछ भी नहीं करना, ऐसा सवाल में कुछ करना ही नहीं होता है। आपसे सिंपल एक क्वेश्चन कहा, 100 लीटर मेरे पास 100 लीटर दूध है, ठीक है, 100 लीटर दूध है, हमने लाया कैसे 1 रुपया में 1 लीटर, तो 100 रुपया में 100 लीटर, 100 रुपया दूध लेके आया था, है ना। और इसको क्रय मूल्य पे बेचने से हमको 20% का लाभ हो जाए, तो हम क्या करेंगे, आपको झूठ भी नहीं बोलना है और इस पे लाभ भी ले लेना है। भाई कोई आएगा बोलेगा तो हम क्या करेंगे, भाई कसम से हम जितना में लाए हैं ना उतना ही में आपसे बेच रहे हैं, फिर भी हमको 20% का लाभ होने के लिए हमको क्या करना होगा, जितना लाभ लेना होगा उतना इसमें पानी मिलाना होगा। बस यही कंसेप्ट है इसमें। पानी को दूध में किस अनुपात में मिला है ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से, देखिए क्रय मूल्य क्या होता है 1 रुपये में 1 लीटर, ऐसा ही बेचने से, यानी कि आपको बढ़ाना घटाना नहीं है, क्रय मूल्य पे ही बेचने से हमको क्या हो जाएगा 20% का लाभ हो जाए। तो 20% का लाभ हो जाए तो बोल रहा है, ठीक है, तो पानी मिलाना होगा कितना, 20% पानी मिलाएंगे कितना में 100 लीटर दूध में, तो इसको काट देंगे 1:5, आपका आंसर आ जाएगा। बाबू इसके लिए कुछ भी नहीं करना, जितना आपको लाभ चाहिए, है ना, जैसे पानी कितना मिला है कि हमको क्रय मूल्य पे बेचने से 40% का लाभ हो जाए, तो 40, 100 पे 40 लाभ लेना, तो 40/100, 30% का लाभ लेना, 30/100 काट देंगे, वही आपका आंसर हमेशा आते रहेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं 17 की। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में 6 माह में दुगना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। एक लाइन में इसको बनाना सिखा देते हैं, ब्याज की दर क्या होगी। तो बाबू इसमें क्या होता है, साधारण ब्याज एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, ठीक है, आर इंटू टी होता है। अब आपको बोल रहा है 2 गुना लाभ हो जाए, 2 गुना लाभ कैसे होगा, 100%, यानी आर इंटू टी बराबर 100%, ठीक है। तो चलिए ये आपको दे दिया है 2 गुना लाभ। इसमें बाबू सुनिएगा, 2 गुना का मतलब होता है 100% वृद्धि, 3 गुना का मतलब होता है 200% की वृद्धि, 4 गुना का मतलब होता है 300% की वृद्धि, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीना में 2 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज 2 गुना हो जाता है, यानी कि ये 100% हो जाता है, ठीक है। 2 गुना मतलब 100%। तो अब देखिएगा आर निकालना है, टाइम आपको दे दिया है 8 और 6 माह, 6 माह को लिख सकते हैं ऐसे, इतना, ठीक है। तो इसको ये पूर्णांक में हो जाएगा 8 पूर्णांक 6/12, यानी कि 1/2, इसको और लिख सकते हैं, इधर आपका दर हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 18 16 16 17/2, इतना, ठीक है। तो 8% बराबर हो जाएगा कितना, 200 अब बट्टे में 17, ठीक है, 200 बट्टे में 17। तो आप इसको काटोगे 17 एक बार में, इसका 3 इसमें जाएगा, 17 एक बार में, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग, यानी 1.76, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लीजिए। अब देखिए ना 11 आया था, हम बाकी कुछ नहीं किए, 11 जो ऑप्शन आ रहा होगा उसको ले लेंगे, बेकार का निकाल के क्या फायदा, ठीक है। तो हो गया 11.76 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 17 का था। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ है, डी हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। एक संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। एकदम माइंड ब्लोइंग आइडिया आपको हम बता देते हैं इसके लिए। अगर रूल से बात करें तो रूल से आपको 2 मिनट या 1.5 मिनट लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बता देते हैं क्या करना है। एक संख्या को 6 से भाग दिया जाता है, ठीक है, यही वो संख्या है जिसको 6 से भाग दिए हैं। जैसे 6 से भाग दिए हैं तो शेषफल हमको कितना मिला है, 3 मिला है। इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर, अच्छा इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देंगे, अगर इसके वर्ग को 6 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, इसी को स्क्वायर कर दीजिए। जो रिमाइंडर आया है ना, जो इसको करना है वही इसको कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। 9 को 6 से जब भागा देंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। बाबू ये 2 मिसप्रिंट है ना, ये 2 गलती से इसमें से कुछ है ना, कंप्यूटर का ये कुछ मिस्टेक हो गया होगा, है ना, जो कंप्यूटर टाइप किए होंगे क्वेश्चन गलती से मिस्टेक है, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा 3 होगा, और ऑप्शन 3। कुछ नहीं करना था, है ना, जो रिमाइंडर आया है जो भी होगा वो रिमाइंडर पे वो काम करके अब फिर उसी से डिवाइड कर देंगे। अगर जोड़ने के लिए कहता है इतना जोड़ के अब 6 से, तो कुछ नहीं इसी में जोड़ देते, ठीक है। तो जो भी करेंगे इसी में करके आप आंसर दे दोगे, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, x + y + z इतना दिया हुआ है, इतना का रेशियो इतना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो आपको दिया हुआ क्या, x y z 4:3:2, ठीक है, 4 3 7 7 2 9, और टोटल सम दे दिया इतना। तो हम कहेंगे 9 बराबर इतना के, तो 1 बराबर इतना के, ठीक है। तो x प्लस आपको करना क्या है, वो 1 बराबर इतना, तो 4 बराबर कितना, 4 × 16 160, और 3 बराबर कितना, तो 4 3 12 इतना, और 2 बराबर कितना, तो 2 बराबर कितना, तो 80। तो आपको कहना क्या है, y + z माइनस x कितना होगा। तो y का मान कितना है, y का मान 3, और 3 बराबर कितना है 120, ठीक है, प्लस z कितना है 80, और माइनस x का मान कितना है 160, ठीक है। तो ये इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200, और 160 घटा देंगे तो आ जाएगा 40, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 था ये। ठीक है, बहुत आसान था, इसको कुछ नहीं करना, इसलिए हम आपसे पूछेंगे भी नहीं कि समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़िए, ये इजी बहुत था। क्वेश्चन नंबर 20, प्रातःकाल तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था। अब बाबू ये कुछ तो करना ही नहीं, ये तो पूरे के पूरे अभी तक का सबसे हल्का क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, सुबह में टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सायंकाल तक यह 3 डिग्री घट गया, ये 3 डिग्री और घट गया, तो टोटल कितना हो गया, -13 डिग्री हो गया। घटने का मतलब कि ये और नीचे जाएगा, ठीक है ना, घटने का मतलब और नीचे जाएगा, ऊपर नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 21। किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है। किसी संख्या का 4 गुना, ठीक है, तो सबसे पहले माना संख्या x मानकर इसको बनाएंगे, नहीं तो रेशियो से भी बना सकते थे, तो वो थोड़ा सा भी टफ लगेगा आप लोगों को, इसलिए हम इसको इसके किसी संख्या का 4 गुना, किसी संख्या का 4 गुना यानी कि 4x 4 गुना 60 से उतना ही कम है, 60 से उतना ही कम है। ठीक है, ये 60 से कम है, उतना ही कम है जितना कि उस संख्या का 7 गुना 61 से अधिक है, 61 से अधिक है। अब बाबू ऐसा हम क्या किए, तो इसको कुछ नहीं करना, आप बस इतना जान लो, पूरे मैथ में जब भी बोलेगा अधिक है या कम है, ज्यादा है या कम है ना, इसका मतलब होता है अंतर। आप मेरे पास 100 रुपया, आपके पास 10 रुपया ज्यादा है, यानी कि आपके पास 110 और मेरे पास 100, दोनों के बीच में अंतर 10। ठीक है, हो सकता है अंतर 10 हो सकता है आपके पास 100, मेरे पास इतना, अंतर तो अंतर ही होता है, ना तो प्लस होता है ना तो माइनस। तो आप क्या करेंगे, हमको नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, हम मॉड लगा दिए, मॉड लगा के भी बना सकते हो, और नहीं तो आप यहां पे भी कह रहा है क्या, 60 से उतना ही कम है, यानी इसका 4 गुना 60 से कम है, उतना ही कम है जितना इस संख्या का 7 गुना 61 से ज्यादा है, 61 से ज्यादा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो मॉड लगा के इसको बराबर भी कर सकते हो। तो चलिए इसको ऐसे ही बना देते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इतना, और ये कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, अब क्या करना है, ये इधर जाएगा तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11x, और ये इधर आ जाएगा तो का हो जाएगा इतना, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, इतना ना जी, x बराबर 11। तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या कौन होगा, वो संख्या तो यही हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। एक छात्र से किसी संख्या को 8/17 से गुना करने को कहा गया, उस छात्र ने उस संख्या को 8/17 से विभाजित कर दिया, अतः उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आ गया। अधिक या कम का मतलब अंतर, फिर से वही चीज है, अधिक या कम का मतलब अंतर, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे लिख लेंगे, एक छात्र से किसी संख्या का इतना कहा गया, माना कि वो संख्या कितना था x, तो इसको कहा गया कितना निकालने के लिए, 8x/17, इतना गुना कहा गया, उस संख्या का इतना गुना करने के लिए कहा गया। उस छात्र ने उस संख्या का इतना से विभाजित कर दिया, ठीक है ना, उस संख्या को इतना से विभाजित कर दिया। 8/17 से जब विभाजित करेंगे तो ये 17 ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, विभाजित कर दिया, अतः उनका उत्तर सही उत्तर से इतना अधिक है। अधिक या कम का मतलब होता है आपका, एक मिनट, अतः उसका उत्तर इतना से विभाजित कर दिया, अतः उसका उत्तर सही उत्तर से, सही उत्तर से इतना अधिक है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा ना तो अंतर निकाल दो ना भाई, अंतर उसके बराबर कर दो, क्योंकि ये अंतर है, अंतर आपका प्लस ना होता ना माइनस होता है। हमको दिक्कत हो रहा है कौन बड़ा कौन छोटा, कुछ नहीं करेंगे। चलिए आप ही के अनुसार से आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये चीज। ठीक है, हम यहाँ पे कर देते हैं, लीजिए मॉड लगा दिए भाई, मॉड लगा दिए। अब हमको टेंशन ही फ्री हो गया, कौन बड़ा कौन छोटा छोड़िए ना, हटाइए। अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 17 × 8, ठीक है, ये 8 × 8 = 64,
आइए कितना हो जाएगा 289 ना 17 हाँ जी 289 होता है ना जी 17 का स्क्वायर। दिमाग से भूल गया एकदम अचानक। चलिए यहां पे देखते हैं 289। अब इतना का मॉड लगा देंगे। मॉड लगाने के बाद कितना आएगा 225। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहां पे भी x था बाबू, x यहां पे भी होगा। तो 289 माइनस 64, 289 माइनस 64 कर दीजिए। 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 8 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 225। तो इसको लिख सकते हैं 225x बट्टे में 17 गुने 8। ठीक है, और ये माइनस है बाबू, ये बड़ा है ये छोटा है तो माइनस, लेकिन मॉड के बाहर जब निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि इतना, ये इससे इतना कट जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 17 गुने 8, 8 7 56 की 6 हाथ में गया 5, 8 5 इतना 136। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर बाबू? चलिए इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। आप आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। शीला ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदे, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अरे भाई इस क्वेश्चन को तो लाजवाब है ना। एक लाइन में सॉल्व करना सीखना है, आपको कुछ नहीं करना। सीपी तो सीपी, एसपी तो एसपी, जो कहेगा उसको लिख देना है। शीला ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी है, खरीद रही है यानी कि डेट मीन सीपी। 1 रुपए में 12 टॉफी। अब सीपी पे जब भी कोई भी मैथ सीपी को लेकर बनाएंगे तो 100 को नीचे रखते हैं। अगर ये एसपी दिया रहता तो 100 ऊपर रखते। बाबू इसको है ना गांठ बांध लेना है। सीपी पे काम तो 100 नीचे, एसपी पे काम तो 100 ऊपर, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये सीपी है, अब इस पे कुछ भी काम करेंगे तो 100 नीचे होगा, और जो भी चाहिए लाभ या हानि हमको ऊपर दे लेंगे। 20% का लाभ तो 120। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, इसको काट दिया, यानी कि कितना हो गया 1/10। इसको जो सॉल्व करते हैं यही एसपी होता है, यानी 1 रुपया में 10 के भाव से बेचनी चाहिए। 1 रुपया में 10 के भाव से बेचनी चाहिए। बाप ना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऊपर में क्या होता है, ऊपर में रुपया होता है, नीचे में संख्या होता है। तो वही तो बोल रहा है कि 1 रुपया में कितने टॉफी बेचनी चाहिए, तो 1 रुपया में 10 टॉफी बेचनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। राहुल को किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष के लिए इतना और दूसरे वर्ष के लिए इतना ब्याज मिलता है। यदि वह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वर्ल्ड का बेहतरीन तरीका ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत जल्दी बन जाएगा। करना क्या है, तीसरे वर्ष के लिए कितना देता है, 3 वर्ष के लिए आपको देता है 2996 रुपया, और 2 वर्ष के लिए कितना देता है 1400। कुछ नहीं करना है, इसका अंतर कितना है 1, यानी कि इसका मतलब है आप इसको ऐसे बना दो 2996 बट्टे में 1400 इक्वल टू 1 प्लस R बट्टे में 100। बस यही कर देना है। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम ऐसे लेते, अगर यहाँ पे 3 होता तो हम ऐसे लेते। ठीक है, अंतर क्या है, अंतर 1 है, तो अंतर 1 है तो पावर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2996 बट्टे में इतना -1 इक्वल टू R बट्टे 100। इसको वहां ले जाएंगे 2996 है ना, और इसमें से ऐसे कर देते हैं 2996 माइनस इतना बट्टे में इतना इक्वल टू R बट्टे में 100। ये तो 0 से 0 कट गया। अब इसका 2996 में से इसको जब घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2996 में से कितना घटाना है 14 इतना, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 में से 4 गया तो 5, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1596 डिवाइडेड बाई कितना है 14 इक्वल टू R।
यही आपका आंसर दे देगा। ठीक है, तो 14 इसको काटेगा एक बार में 114, यानी R इक्वल टू हो जाएगा 114%। ठीक है, चलिए यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो हो गया है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां देखोगे बाबू, 90 टिकट जिन पर 1 से, वही है ना क्वेश्चन, 90 टिकट जिन पर 1 से 90 तक अंकित है, बक्से के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद 11 12 13, अब डॉट 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 डॉट। अब बोलोगे सर पूरा लिखिए क्या? नहीं बाबू, पूरा नहीं लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए इतना जितना आपको लेना है ले लेते हैं। ठीक है, 90 टिकट जिन पर 1 से लेके 90 तक संख्या लिखा हुआ है। टिकट नंबर 1, टिकट नंबर 90 जिस पर 90 लिखा हुआ है। ठीक है, एक अच्छी तरह से एक टोकरी में फेंट कर रखा गया है, सब मिला दिया गया है। एक टिकट बक्से से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, यानी कि अचानक आकाश में, यानी आंख बंद करके डब्बे में से एक टिकट ले लेंगे। अब वो टिकट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस टिकट पर अंकित अंक एक 2 डिजिट का हो, 2 डिजिट का। अच्छा, तो आपको क्या करना है? 2 डिजिट वाले संख्या को निकाल लेना, 2 डिजिट वाले संख्या को। तो बताइए 1 से लेके 10 तक 2 डिजिट का क्या वो संख्या है? 1। ठीक है, अब 11 से 20 तक, 11 से 20 तक में 2 डिजिट का के वो संख्या आएगा, तो 2 डिजिट का कितना संख्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 21 से 30 कितना आएगा? 10 आएगा। फिर उसके बाद 31 से 40 कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, और उसके बाद हो जाएगा क्या? 81 से 90। कितना होगा? 10। तो टोटल के को हो गया, और एक यहाँ पे 10 और एक 10 ये, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 हो गया, और एक संख्या यहाँ पे था यानी 81 हो गया। कितना में? टोटल 90 टिकट में, 90 टिकट में। ठीक है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा? इतना। इसको काट दीजिए, 9 9 81, और ये कटेगा 10 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 9/10। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शायद ये बहुत पहले सेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, इसके बाद भी अगर आपसे गलती होता तो भाई सतर्क हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो लास्ट क्वेश्चन मैथ समाप्त हुआ। आई थिंक आपको कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूव हुआ होगा आपके मैथ में। तो बाबू लाइक करना नहीं भूलते, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, काम चल जाता है आपका, वीडियो बंद, कहानी समाप्त। नहीं, लाइक कीजिए, लाइक करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं आगे, अच्छा लगता है कि और भी एनर्जेटिक होकर आप लोग को हम पढ़ाएं। क्लियर है? तो चलिए अब मिलेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट मैथ और रीजनिंग के डिस्कशन में। अब चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।